नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल सूर्यवंशी। आज मैं जानकर लेके आया हूँ ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनसे हम दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ दिल की बीमारियों से बचने के लिए। तो ये मेरे अपने पर्सपेक्टिव है, जो चीज़ें मैंने पढ़ी है या मैंने जानकारी ली है, तो मुझे जो लगता है तो उस ढंग से मैं मेरे पर्सपेक्टिव से चीज़ें बता रहा हूँ। तो पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक अच्छी नींद होना। तो नींद और हमारे हार्ट का कोरिलेशन क्या है, इस बारे में भी हम जानते हैं। जो हाल फिलहाल या इससे पहले जो रिसर्च किए गए, तो नींद और हमारे हार्ट का उसके ऊपर क्या परिणाम होते हैं तो पता करते हैं। अगर अच्छी नींद नहीं होगी तो उससे हाइपरटेंशन बढ़ेगा, हमारे जो रक्तदाब है वो बढ़ेगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि अच्छी नींद हो। सेकंड चीज़ है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो हार्ट की या हमारे हृदय की जो धमनियाँ है या शिरा है, उनसे जुड़ी हुई बीमारियां बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर अच्छी नींद नहीं होगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्टिविटी ही लेस हो जाती है। अगर हम अगले दिन रात को सो नहीं पाते तो उससे अगले दिन में हमारी एक्टिविटी कम होती है, हम अच्छे से एक्टिव नहीं रह पाते। तो मिनिमम एक्टिव होना ये हार्ट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जो रिसर्च किया गया है उससे क्या पता चलता है, अगर एक व्यक्ति गहरी नींद में होता है तो उससे उसका जो हार्ट बीट है और उसके ब्लड प्रेशर है 20 से 30% तक कम हो जाता है। जो हार्ट हमारे जन्म लेने के समय से हमारे मृत्यु तक कंटिन्यूस काम कर रहा है, तो काम करते हुए भी उसे रुकना तो नहीं है, वो काम कर रहा है। उस काम करते हुए उसे कुछ आराम की जरूरत है। तो उसे आराम कब मिलता है, जब हम गहरी नींद में होते तभी उसे ये आराम मिलता है। हमारे जो ग्रंथ है 2000-3000 साल पहले, चरक संहिता, वाग्भट संहिता, उनमें भी जानकारी दी गई है कि ये जो जीवन है, हमारा शरीर है, इसके जो मेन 3 पिलर्स है, उन 3 पिलर्स में से एक पिलर ये हमारी नींद है। तो अच्छी नींद ये हमारे शरीर को, हमारे हृदय को निरोगी रखती है। तो ये अच्छी नींद हम किस ढंग से ले सकते हैं? तो सबसे पहला है कि हमेशा सोने का जो समय है वो एक ही समय रखना है। सोने का समय बदलना नहीं है। अगर हम रात को 10 बजे सो रहे हैं तो हमें 10 बजे का ही समय फिक्स रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बायो वॉच रहती है। अगर हम लेट सोएंगे तो लेट जगेंगे। जरूरी क्या है, हमेशा समय एक ही रखना है और 7 से 8 घंटों की नींद ये लेना ही है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिवाइस का जो हम यूज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर का यूज, ये हमें हमारे सोने के समय टालना है। क्योंकि हम जो कुछ वीडियोस देख रहे हैं या जो कुछ हम जानकारी ले रहे हैं, उससे एक्साइटमेंट बढ़ती है और इससे हमारी नींद ये प्रभावित होती है। तो इसके अलावा कैफीन है या फिर काफी ज्यादा चाय का इस्तेमाल है, इन्हें टालना है। हमारे रात के सोते समय या शाम के समय इन चीजों को हम कम से कम सेवन करना है या नहीं करें, वो बेहतर रहेगा। तो ये पहला फैक्टर नींद, इसके बारे में मैंने आपको बताया। सेकंड जो फैक्टर मुझे लगता है इंपॉर्टेंट, वो है हमारी डाइट। आयुर्वेद में भी डाइट को या आहार को जो 3 स्तंभ या 3 मेन पिलर्स बताए, उनमें से एक बताया गया है। एक अच्छी डाइट ये हमारे हार्ट के निरोगी होने के लिए, साथ में हमारे शरीर के निरोगी होने के लिए भी उतनी ही जरूरी है। अगर हम फास्ट फूड, जंक फूड इनका सेवन करते हैं तो इससे हमारा जो वेट है ये बढ़ता है। तो ये बढ़ा हुआ जो वेट है उसके लिए भी हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पंप करना पड़ रहा है। तो उससे आगे चल के उसके लिए रिस्क फैक्टर्स बढ़ रहे हैं। तो वेट को कम करना है, वेट कम होगा ये हमारे डाइट से। अगर हम ज्यादा नमक का सेवन करें तो इससे हमारे रक्त का द्रव्यमान बढ़ता है और ये बढ़ा हुआ रक्त का द्रव्यमान ये बीपी को बढ़ाता है और बढ़ा हुआ बीपी ये फिर से हमारे हार्ट की मसल से उनको थिक बनाता है। तो आहार या डाइट ये संतुलित होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। अच्छा डाइट ले, वेट को कम से कम रखे, बीपी न बढ़े या कोलेस्ट्रॉल न बढ़े, उस ढंग से हमें अपनी डाइट को रखना है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो फैक्टर है कि हमें क्रोनिक स्ट्रेस से बचना है।
अगर हम क्रोनिक स्ट्रेस से जूझ रहे हैं तो इससे हमारे हार्ट की जो रक्त वाहिनी है वो इन्फ्लाम होती है और हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ने के फैक्टर्स से वो बढ़ जाते हैं। आज के समय स्ट्रेस किसे नहीं है, हर एक पर्सन स्ट्रेस से जूझ रहा है, लेकिन वो तनावग्रस्त स्थिति काफी लंबे समय तक नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे तनाव को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि तनावग्रस्त मन ये हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। मेंटल हेल्थ हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है और हमारी नींद और हमारी फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, तो इसे ध्यान रखें। चौथा जो फैक्टर इंपॉर्टेंट वो है एक्टिविटी। मसल ये खुद एक मांस का गोला है, तो इसकी मांसपेशी है, इनकी स्ट्रेंथ बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि कम से कम हम एक्टिविटी करें। अगर हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते तो मसल्स जो हार्ट की है उनकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो कितनी एक्सरसाइज कम से कम होनी चाहिए, तो 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलना इतना सफिशिएंट है, मिनिमम एक्टिविटी। इससे भी आप बढ़ा सकते हैं, आपकी उम्र आपके वेट उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। 45 की उम्र के बाद में काफी ज्यादा हाइपर एक्टिव होना ये भी हार्ट के लिए गलत चीज है। हम काफी ज्यादा देख रहे हैं कि लोग जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं और खेलते वक्त हार्ट अटैक आ रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि यार वो तो अच्छा एक्सरसाइज कर रहा है, पर्सन रेगुलर जिम कर रहा है, फिर उससे हार्ट अटैक क्यों आ गया। तो वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल एक्सरसाइज करना ये एक ही पॉइंट हमारे रिस्क फैक्टर्स को कम नहीं करता है। अगर हम अच्छी नींद नहीं ले रहे, अच्छी डाइट फॉलो नहीं कर रहे, तनावग्रस्त है, तो केवल एक्सरसाइज करने से हम रिस्क फैक्टर्स को कम नहीं कर सकते। और एक्सरसाइज उसका भी एक उसका भी एक प्रमाण होना चाहिए। मतलब अगर हम प्रॉपर आराम नहीं ले रहे, हम केवल कंटिन्यूस एक्टिविटी कर रहे, उस हार्ट को आराम नहीं दे रहे, बाद में एक्सरसाइज भी कर रहे, नींद पूरी नहीं ले रहे, शाम को सुबह जल्दी उठ के जिम कर रहे, तो ये भी गलत है। पहला आप अच्छी नींद ले, उसे आराम दे, बाद में उसे एक्टिविटी जो लिमिट से आप दे रहे जिम में वो करे। तो जितना एक्टिविटी है उतना ही आराम भी जरूरी है। तो ये इस बात को, इस पॉइंट को समझे और इस पे फॉलो करे। तो लास्ट जो पॉइंट है इसमें लास्ट पॉइंट है कि हमें जो काफी सारे बैड हैबिट्स है, स्मोकिंग है, तंबाकू का सेवन है या अल्कोहल है, तो इनसे बचना है। तंबाकू या सिगरेट ये क्या करता है, हमारी रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है, और संकुचित रक्त वाहिनियां, इनके ऊपर अगर हम अतिरिक्त भार डालेंगे तो फिर क्या होगा, रिस्क फैक्टर्स बढ़ेंगे कार्डियक अटैक होने के या कार्डियक अरेस्ट होने के। तो हमें बचना है स्मोकिंग से या तंबाकू जन्य पदार्थ से। काफी लोगों को लगता है यार ये पर्सन तो पिछले 30 से 40 सालों से तंबाकू का सेवन कर रहा है, लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, और ये पर्सन कुछ भी हैबिट्स नहीं है, फिर भी इससे हार्ट का प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल एक पॉइंट या एक फैक्टर किसी चीज को बनाता नहीं है। किसी चीज को होने के लिए काफी सारे फैक्टर्स आके मिलते हैं। वो स्मोकिंग कर रहा है या फिर तंबाकू खा रहा है, लेकिन वो अच्छी नींद ले रहा है, डाइट फॉलो कर रहा है, उसकी जो हेरिडिटी है या आनुवंशिकता है वो उसमें फैक्टर्स सही है, तो रिस्क फैक्टर्स का कहीं तो कम है। लेकिन हाँ, बाकी सब चीजें हैं, लेकिन आप ले रहे तो कहीं ना कहीं, मतलब तंबाकू जन्य पदार्थ स्मोकिंग कर रहे हो तो ये आपके रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाएगा ही। अल्कोहल डायरेक्ट हार्ट के ऊपर इंपैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अल्कोहल की वजह से जो हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ रहा है, हमारी चय अपचय क्रिया बिगड़ रही है, तो इन बिगड़ने से क्या हो रहा है, आगे चलकर लिवर, किडनी या बाकी के मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स होंगे और हार्ट के ऊपर भी इसका विपरीत परिणाम पड़ेगा। तो आज हमने 5 पॉइंट जो समझे, उसमें पहला पॉइंट है अच्छी नींद होना, दूसरा पॉइंट है डाइट, तीसरा पॉइंट है एक्टिविटी, चौथा पॉइंट है कि क्रोनिक स्ट्रेस से बचना है, पांचवा पॉइंट है कि हमें बैड हैबिट्स को छोड़ना है। तो इन 5 पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है और हम फॉलो करेंगे इन 5 पॉइंट्स को, तो हम 101% हम दिल की बीमारियों से बच सकते हैं या उन्हें काफी लंबा खींच सकते हैं। अगले वीडियो में मैं डाइट के बारे में और कौन से प्राणायाम या कौन से योगा है जिनकी मदद से हम हमारे हार्ट को निरोगी रख सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे। धन्यवाद।